तो जिसके उपलक्ष्य में अब हमारे साथ ये पार्क हमारे बीच में आ जाएगा, जिसमें हमारा मेन जो काम होना है पर्वतीय शैली में, उसमें प्रवेश द्वार का निर्माण होना है, उसमें वाटर फाउंटेन बनना है, कैफेटेरिया है, गजीबो है, ओपन एयर थिएटर है, हॉर्टिकल्चर टोपेवेरी है और 35 से लगभग 40 चौपहिया वाहनों की पार्किंग होनी है, चिल्ड्रन पार्क है और हमारा जो वाटर कंजर्वेशन के लिए वर्षा जल संचय और संरक्षण होना है और नौलों का सौंदर्यीकरण है और जो 25 वर्ष पूर्ण होने का उसमें एक साइनेज लगना है। तो इसके लिए मैं पूरे पिथौरागढ़ की जनता की ओर से हमारे मुख्यमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री धामी जी का हार्दिक धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने खुद संज्ञान लेते हुए इस कार्य को पूर्ण करने की हमें औपचारिक स्वीकृति दे दी है और उसके लिए 1 करोड़ रुपए भी जारी कर दिए हैं। साथ में हमारे जो टंचिंग ग्राउंड आपने देखा होगा, कूड़ा निस्तारण हेतु भी जो 6.21 CR की DPR भी शासन को भेजी गई थी, जिसमें सरकार की ओर से हमें 2 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं, जिससे कि हमारा लीगेसी और जो फ्रेश वेस्ट है उसका भी निस्तारण किया जाएगा। उसकी RFP भी हम जल्द ही जारी कर देंगे। और साथ में आपने अभी देखा गांधी चौक में जो हमारी फड़ थे उनको आपने एक व्यवस्थित रूप में आपको दिखाई दे रही हैं। जो अभी 10 हमने फड़ आप लोगों के द्वारा भी देखी गई कि 10 फड़ हमने उसमें बना दी हैं। शीघ्र ही 10 फड़ और हम लगाने वाले हैं। कुल उसमें 52 जो फड़ हैं उनका प्रावधान है और जो उसमें हम जो पिथौरागढ़ का हार्ट ऑफ द सेंटर था उसको हम एक ब्यूटिफिकेशन की ओर जो काम किया जा रहा है और हमने कोशिश की है कि जो उसके लाभार्थी हैं उन्हें ही वो दुकानें आवंटित की जाएंगी। और साथ में हमारे पास में है जो सॉलिड सीवर निस्तारण के लिए जो हमने कोशिश कर रहे हैं कि जल्द ही सीवर भी पूरे पिथौरागढ़ में लगेगा, लेकिन तब तक जब तक सीवरेज का पूरा प्रपोजल नहीं आ पा रहा है, हमारे द्वारा एक सीवर सक्शन यूनिट का हम संचालन कर रहे हैं, जिससे न्यूनतम दरों पर ही हमारी जो पिथौरागढ़ की जनता है उन्हें सीवेज निस्तारण हेतु सुविधा उपलब्ध होगी। और जल्द ही आप इसको भी मुझे लगता है नेक्स्ट वीक तक हम इसे भी आप जनता के लिए ला देंगे। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत जो लिंथोड़ा में खेल मैदान में विस्तारीकरण हेतु भी हमें 50 लाख की जो द्वितीय किस्त थी वो नगर निगम को प्राप्त हो चुकी है और उसको भी अब जल्द ही उसमें काम पूरा किया जाएगा। और आपने देखा होगा चंडाक में जो हमारा पूल है, वाटर पार्क एवं पूल जो है, उसे भी PPP मोड पर हमने दे दिया है, संचालित कर दिया गया। उसके टेंडर किए थे जो संचालित होने वाला है। और उस वाटर पार्क में हमने कोशिश करी है कि वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ जो पर्यटन की गतिविधियां हैं उसे भी बढ़ावा मिलेगा। आप वहां पर भी काफी वाटर एक्टिविटीज आपको देखने को मिलेंगी। और आपने भाटकोट में जो हमारा सनराइज पॉइंट है, व्यू पॉइंट, पूर्ण रूप से वो बनकर तैयार है, जहां पर आप लोग रोजाना सैर के लिए और मॉर्निंग वॉक में जो लोग जाते हैं उनके लिए बैठने के लिए भी वहां पर जिम उपकरणों की भी सुविधा दी गई है। और लास्ट में आपको मैं एक चीज और बताना चाहती हूँ कि जो हमारा जिला चिकित्सालय के समीप में जो आप देख रहे हैं, पहले शौचालय था, जीर्ण कंडीशन में था, उसे भी अब हमने वहाँ पर आधुनिक शौचालय बनाया जा रहा है। साथ में उसमें जो महिला पुरुषों के तीमारदार आते हैं उनके लिए 25-25 मेल और फीमेल के लिए अलग अलग हमारे बेड बनाए जाएंगे और साथ में वहाँ पे कैंटीन भी बनाई जाएगी। और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर जो पॉकेट पार्किंग है 8 से 10 जो मेन वहाँ पर हमारी एम्बुलेंसेज हैं उनके लिए 8 से 10 एम्बुलेंस की क्षमता का पार्किंग का निर्माण भी किया जा रहा है। और जो इंदिरा पार्क में हमने लाइब्रेरी बनाई थी उसको भी हम डिजिटली जल्द ही उसमें वाईफाई की सुविधा भी बच्चों को देने वाले हैं। जो अब काफ़ी एक बच्चों के जो हमने प्रॉमिस किया था कि बच्चों के लिए हम पढ़ने वाले बच्चों को जो हमारे हैं उनके लिए एक सुविधा दी जाएगी, तो जल्द ही वहाँ पर उन्हें वाईफाई की सुविधा दी जाएगी और जिससे उसका बच्चे अपना तकनीकी के माध्यम से यूज़ कर पाएंगे। धन्यवाद।